नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इकाई 5 में व्याकरण एवं भाषा विज्ञान में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने जो यहाँ पर आचार्य जो हैं इनका जीवन परिचय, इसके अलावा पाणिनि शिक्षा और भाषा विज्ञान का जो कुछ पार्ट जो है हमने कल वाली वीडियो में किया था। और आज की वीडियो में हम इससे आगे का जो महत्वपूर्ण पार्ट जो है उसको करने वाले हैं और कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इसमें से ज़रूर आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और चाहे इसमें आपका एस्टैट वाला भी एग्ज़ाम क्यों ना है, इस एस्टैट क्योंकि पीएचडी वाली जो वैकेंसी निकली हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की है, DT प्लस भी है, या किसी अन्य राज्य में कोई अन्य भी आपका एग्ज़ाम है, तो ये जो पार्ट आपके सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो सभी के सभी यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पर विस्तारपूर्वक नियम या इनको उदाहरणों सहित जा कर रहे हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि किस कारण से यहाँ पर ये बने थे। तो ध्वनि नियम आ जाते हैं, जिसमें ये ग्रिम, ग्रासमैन और वर्नर जो हुए हैं इनके नियम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर ग्रिम जो नियम है, ग्रिम का जो नियम है ये आ जाता है। इन्होंने क्या कहा था? ग्रिम नियम है तो ध्वनि नियमस्य सर्वाधिकं प्रसिद्धम् उदाहरणमस्ति। नियमस्य अन्वेषणं यद्यपि रास्क महोदयाभ्यां पूर्वम् एव कृतम् आसीत्। ये जो दो विद्वान हुए हैं, किंतु जैकब और ग्रिम महोदयेन व्यवस्थित रूपेण सम्पादितोऽयं नियम ग्रिम महोदयस्य नाम्ना एव अभिधीयते। ग्रीक, संस्कृत, लैटिन, जर्मन आदि यूरोपीय भाषाणां तुलना प्रसंगे जैकब ग्रिम महोदयेन दिष्टमिदं यत् मूल भारोपीय ध्वनियां जार्मनिक शिखायां भिन्न प्रकारेण उपलभ्यन्ते, अतः तेषां ध्वनीनां सूक्ष्म निरीक्षणं परीक्षणं च कृत्वा ग्रिम महोदय नियम श्रृंखलायां निबद्धम् अकरोत्। नियम अस्य सम्बन्धः द्वाभ्यां परिवर्तनाभ्यां च वर्तते। इमौ द्वौ ध्वनि नियमौ प्रथम ध्वनि परिवर्तन, द्वितीय ध्वनि परिवर्तनम इति नामाभ्याम अभिधीयते। तो सबसे पहले जो इसमें जो जैसे कि दो नियम आए हैं प्रथम द्वितीय, तो सबसे पहले यहाँ पर प्रथम जो नियम है प्रथम ध्वनि परिवर्तन में आ जाता है। परिवर्तनम इदम प्रागैतिहासिक कालम अस्ति। ग्रिम महोदयानुसारेण मूल भारोप्य ध्वनियाँ संस्कृत, ग्रीक, लैटिन भाषासु सुरक्षिता सन्ति। कौन सी? मूल भारोप्य, भारत और यूरोप इनको मिलाकर बना था भारोप्य। किंतु व्यंजनानि तो संस्कृत भाषा में विशुद्ध रूपेण उपलभ्यन्ते। एतेषां व्यंजनानां परिवर्तितं रूपं जर्मनी शिखायाम् उपलभ्यते। ज्ञातव्यमस्ति यत् प्रथम ध्वनि परिवर्तनं संबंधः है, जैसे क त प है, घ ध भ, ग द ब इति नौ भी स्पर्श व्यंजने सह वर्तते। जैसे यहाँ पर इसके बारे में बतलाया गया है, और एक चित्र है, इसके माध्यम से भी आप ये समझ सकते हैं। जैसे मूल भारोप्य ध्वनियाँ हैं संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, इनका जो परिवर्तन है जर्मनिक ध्वनियों में, जैसे गाथिक, अंग्रेजी, डच या निम्न जर्मन आदि में कैसे होता है, तो वही बताया गया है। चाहे आप ये चित्र भी देख सकते हैं। जैसे चित्र है, यहाँ पर एक त्रिभुज बनी हुई है, तो जैसे का ता प है, इसका क्या होगा? नेक्स्ट अगला अक्षर हो जाएगा का को ख, ता को था, पा को फा। इसका भी फिर आगे नेक्स्ट हो जाएगा ख, ग, थ, द, फ, ब, और इसका फिर वो पहले वाले में परिवर्तन हो जाता है, तीसरे वाले में। तो इस प्रकार से जो इनका परिवर्तन यहाँ पर माना गया है। क त प जो अघोष अलप्राण है, अलप्राण महाप्राण क्या होते हैं हमने इनसे पहले वाली वीडियो में भी पढ़ा था, और आप इनके लिए अगर विस्तारपूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो पुराने वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो अलप्राण जिनको बोलने में कम समय लगता है, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण इसमें आता है, और महाप्राण जो है इसमें दूसरा, चौथा आता है। ऐसे अघोष है, इसमें पहले 3 आ जाएंगे और इसमें चौथा, पांचवा आ जाएगा। तो इस प्रकार से होता है ये। और ऐसे यहाँ पर घोष महाप्राण है, इसका परिवर्तित रूप घोष अलप्राण है, या ऐसे गादाबा घोष अलप्राण और कातापा अघोष अलप्राण
तो इस प्रकार से इनका परिवर्तन होता है यहाँ पर। अनेन रेखा चित्रेण सुस्पष्टमितम यत मूल भारोपीय भाषाया अघोष अल्प प्राण ध्वनिया जर्मनिक भाषा में घोष प्राण अपवन परिवर्तनस्मिन घोष अल्प ध्वनि है अघोष अल्प प्राण अभुवन। जैसे कि हमने पढ़ा था का था पर, अगला नेक्स्ट में चेंज हो गया है। इसके बाद जो दूसरा जाता है यहाँ पर द्वितीय ध्वनि परिवर्तन। अनेन परिवर्तने निम्न जर्मन वर्गात उच्च जर्मन वर्गस्य पार्थक्यं प्रदर्शितमस्ति। परिवर्तनस्मिन् गातापा इत्येषां स्थाने कातापा, कातापा इत्येषां स्थाने खतापा, खतापा इत्येषां स्थाने गादापा। इस प्रकार से हुआ है। यहाँ पर भी सेम वही है। तो यहाँ पर कातापा का वैसे ही नेक्स्ट वाले का इससे अगले में और इससे अगले वाले का पहले में, इस प्रकार से जाए यहाँ पर ये बदला है। इसके बाद है जो ग्रासमान नियम है। ग्रीमाख्यस्य ध्वनि नियमस्य अनेके अपवादाः सन् ये संपरिमार्जनम ग्रासमान महोदयेन कृतम्। परिमार्जनम ग्रासमान नियम है इति उच्यते भाषा विज्ञान में। नियमेऽस्मिन् ग्रासमान महोदयेन प्रतिपादितमस्ति यत् द्वौ सन्निकृष्टौ महाप्रधान ध्वनि वर्णौ साकं ही भवता है, अपितु तयोः वर्णयोः एकः अल्पप्राणः भवति। यथा संस्कृत भाषायां धातो दधाति इति निष्पन्ने पूर्वधकारस्य स्थाने दकार अल्पप्राणः इति तेजं दधाति इति निष्पन्नं भवति। एवमेव भ्री धातो बिभर्ति इत्यस्य स्थाने बिभर्ति, बभू इत्यस्य स्थाने बभू इत्यादि हैं भवन्ति। ये भू धातु जाओ उसमें बनते हैं। तो इस प्रकार से ग्रासमान का नियम है। तो अगर ये डबल होंगे तो इसमें एक जो है पहले वाला इससे पहले वाले में चेंज हो जाएगा। इससे पहले वाले में द में ध। इसी प्रकार से इनमें है प प ब भ, एक पहले अक्षर में जो है चेंज हुआ है यहाँ पर। तो ये था ग्रासमान नियम। और जो वर्णन है ग्रीम नियम से अपवाद परिमार्जिका एवं वर्ण नियम है। यद्यपि ग्रासमान महोदयेन परिमार्जिता एवं नियम है, तथापि अवशिष्टानां दोषानां अपवादानां वा उन्मूलनकर्ता तु वर्नर महोदय एव अस्ति। नियमेऽस्मिन् वर्नर महोदयेन प्रतिपादितमस्ति यत् यदि कातापा इत्येषां वर्णानां पूर्ववर्ती स्वरे बलघातं भवति तर्हि ग्रीम नियमानुसारेण कातापा इत्यस्य स्थानेषु खातापा इति परिवर्तनं भवति एव। किन्तु यदा बलाघातः परिवर्तित भवति तदा कातापा इत्यस्य वर्णस्य स्थाने जर्मन भाषायां गातापा इति परिवर्तने भवति। संस्कृत भाषायां सुवस् शतं सप्तन इत्यस्य स्थानेषु घातिक भाषा युक्स् हुंद सिपुन इति परिवर्तन भवति। अत्र क्रमशः सकारस्य स्थाने गकार, तकारस्य स्थाने दकार तथा पकारस्य स्थाने बकार इति समझाता है। स्वराघात विषय का नियम अयं वर्नर महोदय से प्रज्ञा प्रकाश प्रघोत्यति। तो वैसे ही है ये भी सेम। इसके बाद है अर्थ परिवर्तन से दिशा है कारणानिचय। पाश्चात्य देशेषु सर्वप्रथम मिशेल ब्रेल महोदय स्वीय फ्रेंच भाषा ग्रंथे अर्थ विकासस्य विवेचनं विवेदात्। अर्थ परिवर्तन से 3 प्रकाराः सन्ति। तो अर्थ परिवर्तन के 3 प्रकार माने गए हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर अर्थ विस्तार आ जाता है, दूसरे नंबर पे अर्थ संकोच, तीसरे पे अर्थ आदेश आ जाता है। तो ये 3 है। सबसे पहले अर्थ विस्तार है। युत्तर शब्द है शिव मौलिकमार्थम बोध्यत न इव सादृश्य कारणात् अर्थांतरम अपि घोत्यति तदर्थ विस्तार प्रक्रिया स्वीक्रियते। अर्थ विस्तार विषय भर्तृहरिणा प्रवच्यते यत् शब्दः किंचित् सामान्यम् आश्रित्य अर्थांतरण अपि उद्घोत्यति। उदाहरण रूपेण प्रवीण कुशल शब्द विवेचनम अर्थ है। प्रकृष्ट वीणाम इति प्रवीण है, वीणावादेन चतुर इति अर्थ है। परम अर्थ विस्तार प्रक्रिया चतुर्मात्रे अयम शब्द है प्रयुज्यते। एवं कुशान लाते छिंती कुशल है। तो जैसे पहला जो प्राचीन जो समय था, प्रवीण जा किसको कहते थे? जो वीणा बजाने वाला था। अब किसको कहते हैं? प्रवीण, जो सारे काम अच्छे तरीके से जानता हो, उसे कहते हैं।
इसी प्रकार से यहाँ पर कुशल है। पहले जो कुशाओं को लाने वाले थे उसे कुशल कह देते थे, आज जो अच्छा काम कर देता है उसको कुशल कहते हैं। परम कुश छेदन रूप मूलार्थम प्रत्यय चतुर्थ्य से प्रयोग है। एम तैल शब्द से मूलार्थ है तिलस्य तैलम। तो पहले तो जो तैल जो होता था ये तिलों के तेल के लिए प्रयोग में आता था। अब कोई भी जो द्रव्य वाला है उसे हम तेल का देते हैं। तेल स्नेह रूपम मूलार्थम प्रत्यय तैल मात्र तैल शब्द प्रयुज्यते। एवं पुंग वृषभ ऋषभ आदि शब्द वृषार्थ परित्यज्य उत्कृष्टा प्रयुज्यन्ते यथा पार्थरसव नरपुंगो। गवेषण शब्द है ग्वाम अन्वेषणम इति मूलार्थम प्रत्यज्य अन्वेषण मात्रे प्रयुज्यते। तो इस प्रकार से ये अर्थ विस्तार है। ये हमने पहले भी किए थे, इनको अगर आप पहले भी पढ़ना चाहते हैं तो पुराने वाली वीडियो में भी आपको मिल जाएंगे। अर्थ संकोच यत्तर शब्द है शिवम यौगिकम अर्थम प्रत्यज्य कस्मिंश्चित् विशिष्ट अर्थे प्रयुज्यते तथा अर्थ संकोच प्रक्रिया स्वीक्रियते यथा गस्ति इति गौ या गस्ति चलती सा गौ। न गमन मात्रे नरो अपि गौ शब्द अभिधेय वेदे अरि शब्द है सतरो ईश्वरार्थे च प्रयुज्यते परम संस्कृते सतरो एवं प्रयुज्यते वेदे न इति निपात निषेधार्थ उपमार्थे च प्रयुज्यते परम संस्कृते केवल निषेधार्थे प्रयुज्यते परम संस्कृते केवल निषेधार्थे प्रयुज्यते। वेदे पशु मात्र प्रियाय मृग शब्द है लोके के केवल हरिण प्रयुज्यते। एमेव विधार्थक वेद शब्द है अद्यतवे ऋग्वैदिक ग्रंथेन बोधयति। अगन मात्रार्थ का है धान्य शब्दता अद्यतवे केवलम व्रीहि में एवं अभिद्यते। वर्ण्यार्थ का वरह शब्द केवल पतिम एवं निर्दिष्टि। तो ये है अर्थ संकोच। पहले जिसके लिए हम एक शब्द होता था उसी के लिए प्रयोग करते थे, लेकिन आज क्या है वो बदल चुका है। इसके बाद आ जाता है अर्थ आदेश। यत्तर शब्द है स्वार्थम प्रत्यय अर्थांतरम संक्रमते तथा अर्थ आदेश प्रक्रिया स्वीक्रियते यथा वेदे शक्ति संपन्नार्थ गोत्र है असुर शब्द है पर काले केवल दानवार्थ स्मृते वेदे जयार्थक सह धातु संस्कृते मर्शनार्थक प्रयुज्यते। जैसे पहले तो हम असुरों के लिए प्रयोग करते थे, राक्षसों के लिए, अब देवताओं के लिए प्रयोग में आते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर है दोग्धी वाचक दुहिता है शब्द केवल पुत्री अर्थे प्रयुज्यते। तो जैसे दुहिता है मतलब दोग्धी, ये दूध दोहने वाले को कहते थे, और दुहिता का फिर अर्थ हो गया यहाँ पर जो दोती होती है, दोता दोती। मुनिवृत्ति सूचको मौन शब्द तोषण अर्थ भवे प्रयुज्यते। सपतन शब्द है पत्नी प्रणय प्रतिस्पर्धी रूपम अर्थम विहाय सतरूपम अर्थम घोतेति। साधु संप्रदाय बोध का है पाषांड शब्द है प्रपंचम छलम कपटम भ्रष्टाचारम च घोत्यति। मूलतः अर्थ प्रवर्तन से उपयुक्त सतः त्रिसर दिशा शांति, किंतु व्यापक दृष्टि विचारकृत अर्थ प्रवर्तन से अन्य एक दिशा है दृष्टिगता भवन्ति तत् सर्वसाम दिशाम अंतर्भाव अश्वेव दिशासु कर्तुम शक्य है तथापि द्वे अन्य दिशाएं इत्थम सन्ति अर्थ उत्कर्ष है अर्थ अपकर्ष है च। तो ये दो हैं, अर्थ उत्कर्ष और अपकर्ष। अब सबसे पहले यहाँ पर अर्थ उत्कर्ष आ जाता है। यत्तर सामान्य शब्द किमपि विशिष्ट अर्थम घोत्यति तत्तर अर्थ उत्कर्ष है। वेदे साहस शब्द है व्यभिचार वृत्ति आदि कुत्सित अर्थ प्रयुज्यते परम संस्कृते प्रशंसा उत्साह रूपे प्रयुज्यते। जीर्ण वस्त्र बोध का कर्पट शब्द है शोभने कपड़ सा वस्त्रार्थे प्रयुज्यते। इसी प्रकार से अर्थ अपकर्ष है। एवं क्वचित प्रकृष्टार्थ बोध का शब्द निकृष्टार्थे प्रयुज्यते तत्तर अर्थ अपकर्ष उच्यते यथा गोपन अर्थ का है जुगोप्सा शब्द है गृणार्थ प्रयुज्यते। भक्त अर्थ है बोधक है हरिजन शब्द है शिल्पी वाचक है शिल्पकार शब्द है च।
अस्पृश्यार्थ संवृतौ। पूर्ण ब्रह्मचारी अर्थबोध है वज्र बटुक शब्दों वज्र बट्टू मूर्खादम है संवृत है। नेक्स्ट जो है अर्थ परिवर्तन से कारणानि, इसके कारण क्या है। परिवर्तन में विकास है श्रेष्ठ नियम है, क्योंकि परिवर्तन तो नियम है ही, तो जो आज जवान है वो कल बूढ़ा भी जरूर होगा। अयम समस्त संसार एवं निरंतर परिवर्तनशील है। समस्या गत्या सार्धकम प्रत्येक पदार्थ परिवर्तिते मानवस्य विचारापि सर्वदा समाना न भवन्ति भाषा विचाराणां वहिका अस्ति अतः तस्य अपि विचारैः सह संचलनम् अनिवार्यमस्ति। एतस्मात् कारणात् भाषायाः शब्देषु एव तदर्थेषु अपि परिवर्तनं निरन्तरं भवति। एतत् परिवर्तनानां मूलकारणानि अवगन्तुं कठिनम् एव अस्ति, यतः इमानि कारणानि अत्यन्तं संश्लिष्टानि भवन्ति। कतिपयानि प्रमुखानि कारणानि प्रस्तुतानि क्रियन्ते। भौगोलिक प्रवेश परिवर्तनम्। मानव शरीरं स्वः चतुर्दिक् वातावरणेन प्रभावितं भवति। वातावरणे परिवर्तिते सति व्यवहारे आगमिष्यमाणेषु वस्तुषु अपि परिवर्तनं समजायते। स्वमस्तिष्के अधिभारवहनात् सुरक्षार्थं पुरातन परिचित वस्तूनां नामधारणेन तत्संबंधित नवीन वस्तूनां नामानि अपि इत्थं विधीयन्ते। यथा उष्ट्र, ऊँट को क्या देते हैं। ऋग्वेदे उष्ट्र शब्द है क्रेमलाय तथा महिषाय उभयाय एव प्राप्यते। विद्वद्भिः स्पष्टीकृतं यद् आर्याः यदा शैत्य प्रधान भौगोलिक वातावरणे सन्ति स्म तदानीं ते धवलवर्णस्य प्राणिनाम् उष्ट्रमिति कथयन्ति स्म, किन्तु यदा ते भौगोलिकदृष्ट्या उष्णप्रदेशं गतवन्तः तदा तत्र एका अभिनवः पशु उष्ट्रः दृष्टः या रूपेण वर्णेन या उष्ट्रेण सदृशः आसीत्। फलस्वरूपं ते तस्य प्रयोगम् आरब्धवन्तः, अर्थात् उष्ट्र शब्देन ते पशुं संबोधयन्ति स्म। तो यह उष्ट्र के बारे में, जैसे पहले किसी कोई था वैसे कह देते थे, फिर उसी के जैसे एक दूसरे को भी देखा तो उसे भी ऊँटी कहने लग गए। इसके बाद है कान इत्यस्य अस्ति अन्नम कौन। भौगोलिक परिवेश कारणात् एकः आंग्लो जनः अस्य प्रयोगं गोधूमस्य अर्थे, एकः अन्यः अमेरिकावासी मक्का अर्थे, एकः स्कॉचः स्कॉटलैंडवासी ब्रजनार्थे करोति। यतः एतत् देशानां भौगोलिक वातावरणस्य भिन्नत्वात् तेषां देशे तत्तदेव प्रधानम् अस्ति, प्रधानम् अन्नम् अस्ति। मतलब वही अलग अलग देश हैं, कोई किसी शब्द को कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो वही है यहाँ पर ये। इसके बाद ड्रिंक आ गया। ड्रिंक मतलब पान करना। अस्य शब्दस्य अर्थः शैत्य प्रधान देशेषु मदिरा इति गृह्यते तथा जो उष्ण प्रधान देशेषु जलपान आदि गृह्यते भवति। तो वही यह ड्रिंक भी वही है, सबका जो कहने का मतलब अलग अलग है। किसी देश में कुछ कहते हैं, किसी में कुछ। तो यहाँ पर जो शीतल जो प्रदेश है, मतलब जो दूसरे देश हैं, वो इसे मदिरा कहते हैं ड्रिंक करना। हमारे यहाँ पानी पीना जो होता है उसको भी यही कह देते हैं ड्रिंक करना। राजनीति वातावरण परिवर्तन। क्रांते प्रयोगे अद्य पूर्व सदृश न विद्यते। पुरा रक्तपातं विना कस्यापि सत्तायाः परिवर्तनम् अशक्यम् आसीत्। अतः क्रान्ते अर्थः आसीत् रक्तपातेन राजसत्तायाः परिवर्तनं। सम्प्रतं महात्मा गांधी प्रभावेण अयं हिंसकः क्रान्ते युगः अस्ति। अतः क्रांतिदलं श्वेतक्रांति हरितक्रांति शब्दाः प्राचुर्येण प्रचलिताः सन्ति। तो ये राजनीतिक कारण है। तो पहले लड़ाई झगड़े के लिए क्रांति का प्रयोग होता था। आजकल जो ये अलग अलग क्रांति हुई है अलग अलग क्षेत्र में, तो उसके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। पहले लड़ाई झगड़े में प्रयोग आता था क्रांति वाला। इसके बाद है सामाजिक प्रवेश परिवर्तनम। पूर्व अपेक्षया अतः सामाजिकः प्रवेशः परिवर्तितः अस्ति। समाजस्य वातावरण अनुसारं शब्दानामर्थापि परिवर्तन्ते। आंग्ल भाषायां मदर सिस्टर शब्दयोः अर्थः कश्चित् अन्यः एव अस्ति।
गिरिजा मंदिरेषु कोऽपि अन्यः चिकित्सालयेषु च अन्यः वर्तते। एवमेव सभायां व्याख्यानं दादरीणां भ्रातरः भगिन्यः च शब्दः कम् अपि अन्यार्थं रक्षन्ति। तथा गृहेषु भ्रातृ भगिनी शब्दानां प्रयोगः अन्यमर्थं प्रकटयति। विद्यार्थिनां प्रयोगः समागतः कलम शब्दः मालकारस्य च कलमः शब्दः समान नास्ति। पंडितः यत् पुस्तकं कथ्यते मौलवी तदेव किताब शब्दस्य प्रयोगेन संबोधयति। तो ये भी यहाँ पर अलग अलग परिवर्तन है। तो सभी चाहे धर्म है या राज्य कह लो आप, या मतलब धर्म है, जैसे धर्म के बारे में यहाँ पर सामाजिक प्रवेश, तो सभी में अलग अलग कहते हैं। किसी में सिस्टर किसी को कह देते हैं और किसी में सिस्टर को कुछ और कहा जाता है, तो वो अलग अलग है। हमारे यहाँ जैसे सिस्टर है बहन को कह देते हैं, यहाँ पर ये उसके वैसे प्रयोग करते हैं सिस्टर, गिरजा मंदिर जो पादरी वगैरह हैं, और जो हॉस्पिटल है उनमें सिस्टर वैसे कह देते हैं, उसको डॉक्टरनी जो होती है कंपाउंडर वहाँ पर। इसी प्रकार से यहाँ पर ये पंडितों के लिए है, ये पंडित पुस्तक कह देते हैं, और जो ये अन्य जो है मौलवी वगैरह तो ये किताब कहते हैं। तो ये सामाजिक परिवर्तन। इसके बाद आ जाता है सांस्कृतिक प्रवेशी परिवर्तन। वर्ण आश्रम प्रधान प्राचीन भारतीय संस्कृति परिवर्तनस्य फलस्वरूपं तत्कालीन शब्दानामर्थेषु परिवर्तनं समजातमस्ति। ब्राह्मणक्षत्रे वैश्य शूद्रः स पुरातनार्थं न ब्रुवन्ति। अद्य तु ज्ञानं रीत्यापि मनुष्यः ब्राह्मणः क्षतात् रक्षाकरणादपि क्षत्रियादयः अभिधीयन्ते। इसके बाद धार्मिक प्रवेश है। धार्मिक वातावरण करणादपि शब्दानामर्थेषु परिवर्तनं जायते। प्राचीन काले यजन याजन वेदाध्ययन श्राद्ध तर्पण श्राद्ध संपादनादि धार्मिक कृत्यानुष्ठान कारणेन समाजे ब्राह्मणाः याज्ञिकाः वेदपाठिनः द्विवेदिनः त्रिवेदिनः चतुर्वेदी प्रभृतयः सुप्रसिद्धाः सन्। परंतु एते शब्दादयः स्वपूर्व अर्थेन विहीना संभूताः सन्ति। इसके बाद है शिष्टाचारः है नम्रतायाः भावना। भाषायां शिष्टाचारस्यापि पर्याप्तं महत्वं परिवर्तते। अस्य द्वे मूलकारणे स्तः। प्रथम आत्मनः श्रेष्ठतम कथनम, द्वितीय अन्येभ्यः जनेभ्यः मानसिक आघात प्रदानम्। एतस्य आदेव कारणात् तु तुम आप श्रीमान हुजूर भगवान सदृशा शब्दा प्रयुज्यन्ते, यथा राजा बादशाह बड़े साहब स्वामी आदि जनान् संबोधितुं प्रयुक्तः। अन्नदाता गरीब परवर जहाँपनः आदि शब्दः अर्थपरिवर्तनस्य उदाहरणानि सन्ति। तो ये भी अलग अलग है शिष्टाचार नम्रता की भावना। अब कहने का तरीका अलग अलग है, तो सभी को जो बड़े पद पे अधिकारी है उनको अलग अलग कहते हैं। एते जनः न अन्नदाता रहे न च भरण पोषण करता रहे सन्ति। इत्थमे सूरदास शब्द है अंधजनाय प्रयुक्तम भवति। तो जैसे सूरदास पहले अंधे को के लिए प्रयोग में आता था, अब जाए किसी वैसे को भी कह देते हैं। तो ये है यहाँ पर शिष्टाचार नम्रता की भावना के लिए जो बड़े अधिकारी हैं उनको कैसे संबोधित किया जाता है। इसके बाद आ जाता है भव आवेश है। भव आवेश है शब्दानामर्थे परिवर्तनं जायते। यथा स्नेहवशात् जनः बालकं शैतान तथा बदमाश कथयन्ति। ये है गुस्से में कह देते हैं, जैसे किसी को क्रोध में शैतान बदमाश बहुत सारे जो है यहाँ पर ये अब शब्द या गाली वाले कह सकते हैं शब्द है। एक है आत्मश्लाघ्य भावना। यदा मनुष्य स्ववैदुष्यस्य प्रदर्शनं कर्तुम् इच्छति तर्हि सः कदाचित् श्लेष शब्दानामपि प्रयोगं करोति। येन शब्दाः श्रवणे मधुराः प्रतीयन्ते किन्तु तेषाम् अर्थः विपरीतः भवति। यथा महापंडित है, तो जैसे महापंडित है, अब जैसे कह देते हैं कि एक शब्द के दो दो अर्थ निकलते हैं, तो ये वैसे ही है। तो एक महापंडित कह दिया किसी को, तो कहने में महापंडित कह दे, लेकिन उसका अर्थ क्या मूर्ख से निकल रहा। इस प्रकार से बुद्धे समुद्र है, तो यहाँ पर उसका अर्थ बुद्धिहीन से है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अर्थ अलग अलग होते हैं। इसके बाद आ जाता है वाक्य लक्षणम। क्रिया कारक आदि युक्त पद समूह वाक्य।
अर्थात यत्र कर्ता आदि कारकानि क्रियायाः सहसम उपलभ्यन्ते सैव समन्विता पदावली वाक्यमिति उच्यते। वाक्यं परिभाषिता भाष्यकारेण पतंजलिना अभिहितं लक्षणं पंचकम्। जैसे एक तिंग अर्थात एकम क्रियापदमपि वाक्यम् अस्ति। आख्यातं सव्याकरणं विशेषणं वाक्यम् अर्थात अव्ययकारक विशेषण सहितं क्रियापदं वाक्यम्। स अव्ययकारक विशेषण स क्रिया विशेषण अर्थात क्रिया विशेषण सहितं क्रियापदं वाक्यम्। आख्यातं च विशेषणम् अर्थात विशेषणयुक्तं क्रियापदं वाक्यम्। संज्ञा पदम च अर्थात क्रियापदरहितं संज्ञापदमपि वाक्यं यथा तर्पणं पिंडम इव इत्यादि है। मीमांसा सूत्रकारेण जैमिनिनापि उल्लिखितमस्ति। अथ एकत्व आदेकं वाक्यं सकांक्षं वेदः अर्थात अथ एकत्वात् सकांक्षा पद समूह वाक्यम इति अभिधीयते। ये वाक्य का क्वेश्चन है जो आकांक्षा योग्यता सनिधि वाला हमने अभी इनसे पहले वाली वीडियो में किया था। सब शक्ति प्रकाशिका कारस्य अभिमतम् अस्ति। मिथ्या सकांक्षा शब्दस्य वाक्यम् अर्थात सकांक्षा शब्द समूह एवं वाक्यम् इति अभिधीयते। आचार्यवर्येण वात्सायनेन लिखितं वाक्य परिभाषा प्रसंगे पद समूह वाक्यम् अर्थ संपातो अर्थात अर्थे सति स अर्थक प्रयोगे वा पद समूह वाक्यमिति ज्ञेयम्। आचार्य विश्वनाथ कविराजस्य साहित्य दर्पण कारणस्य अनुसारेण वाक्यम स्यात् योग्यताकांक्षा आसक्ति युक्त पदोच्य है अर्थात योग्यताकांक्षा आसक्ति युक्त पद समूह एवं वाक्य है व्याख्या संज्ञाम लभते। अत्र पदार्थानाम परस्पर संबंधे बाधा भाव है योग्यता। तो योग्यता आकांक्षा आसक्ति ये जो जिसमें होंगे उसे ही हम वाक्य कहेंगे। अत्र पदार्थानां परस्पर संबंधे बाधा भाव योग्यता पदोच्यत तदा भाव्यापि वाक्यत्वे वहनीना सिंचित इत्यादि वाक्यम स्यात्। आकांक्षा प्रति पर्यवसान विरह। तो आकांक्षा योग्यता और सनिधि जिसमें सही रूप से मिले होंगे उसे ही हम वाक्य कहेंगे। तो ये वाक्य का क्वेश्चन है। विस्तारपूर्वक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पुरानी वाली वीडियो में आपको मिल जाएंगे क्योंकि महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आता भी जरूर है। सच श्रोते ही जिज्ञासा रूप है निराकांक्षस्य वाक्यत्वे गो अस्मः पुरुषः अस्ति इति इदानीमपि वाक्यतं स्यात्। आसक्ति बुद्ध विच्छेद है। बुद्धि विच्छेदपि वाक्यत्वे इदानीम् उच्चरितस्य देवदत्त शब्दस्य दिनांतर उच्चारितेन गस्ति इति पदेन संगतिः स्यात्। अत्र आकांक्षा योग्यता आत्मार्थ धर्मत्वे अपि पदोच्य धर्मत्वम् उपचारात् एतसां योग्यताकांक्षा शक्तीनां पदानां समूह वाक्यम् इति अभिधीयते। तत्र वाक्यं यथा शून्यवास गृहं विलोक्य शयनाद् उत्थाय किं चिंतनय। तो यह है निद्रा व्याजमुपागतस्य सुचिरं निवर्ण्य पतिर्मुखम् विश्रब्दं परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गणसतली लज्जानम्बरमुखी प्रियेण हस्तबालाचिरं चुम्बिता। इत्थं सुस्पष्टमिदं यत् पद्मो वाक्यम खंडार्थ प्रतीति कारण खंडार्थ प्रतीति नाम योग्यता का आसक्ति नाम समन्वित स्थिति ही। इसके बाद है वाक्य भेद है। अस्य विश्वस्य समेषां भाषाणां रचना पद्धतिः सामान्य एव दृश्यते यद्यपि एतेषां विविध भाषा विषयकाराणां वाक्यानां वर्गीकरणं सुकरं नास्ति तथापि भाषा वैज्ञानिक दृष्ट्या विविधासु भाषासु समय उपलब्धानां वाक्यानां विद्वद्भिः पंचवर्गेषु वर्गीकरणं कृतमस्ति। इसके बाद है आकृतिमूलकानि वाक्यानि। प्रकृति प्रत्यय समन्तत्वेषु आधृतानि इमानि आकृतिमूलानि वाक्यानि चतुर्विधानि सन्ति यथा आयोगात्मकं वाक्यम् यथा चीनी भाषायां। तो ये कुछ वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं। ये जो यहाँ पर पार्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये जितने भी है यहाँ पर ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे चीनी भाषाओं के बारे में पूछ ले जाएगा कि चीनी भाषा जो है किस प्रकार के उस कौन से वर्ग में आती है। तो ये आती है अयोगात्मक वाक्य में, अयोगात्मक वर्ग में आती है चीनी भाषा।
श्लिष्ट योगात्मक में कौन सी आती है? तो इसमें आती है संस्कृत भाषा। ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अश्लिष्ट योगात्मक में कौन सी आती है? तुर्की भाषा। परश्लिष्ट में कौन सी आती है? गुजराती भाषा। तो ये आते हैं एग्जाम में। अयोगात्मक चीनी भाषा, श्लिष्ट योगात्मक संस्कृत भाषा, अश्लिष्ट योगात्मक में तुर्की भाषा, परश्लिष्ट में गुजराती भाषा। ये आपके एग्जाम में आता है। और बाकी ये इनके उदाहरण हैं, आप समझ में आते हो तो आप इनको पढ़ सकते हैं। ये तो पढ़ लोगे आप यहाँ पर संस्कृत वाला। तो ये चीनी भाषा का है कुछ। इसके बाद है रचना मूलकानि वाक्यानि। वाक्य रचना अनुसारेण त्रिविधानि भवन्ति इमानि वाक्यानि। सामान्य, मिश्र और संयुक्त। जैसे हिंदी में पढ़ते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य ये 3 हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र जो होते हैं। तो वही है ये भी। सामान्य वाक्य अहम पुस्तकम पठामि। मिश्रित वाक्य जिसमें 2 वाक्य जुड़े हुए हों, ये शास्त्री वित्तम सन्नराय कुलीन है। एक संयुक्त वाक्य यदा अहम गुरुगृहम प्रापम तदा सेशनार्थम नदीगतः आसीत्। ये तदा, कदा, इस प्रकार के जो शब्द इनसे जुड़े हुए होते हैं, ये संयुक्त वाक्य हैं ये वाले। यदा हम गुरुगृहम प्रापम तदा सेशनार्थम नदीगतः आसीत्। तो ये तो थे रचना वाले। रचना के आधार पर वाक्य के भेद कह सकते हैं आप, सरल, संयुक्त, मिश्र वाले। और आगे है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, जैसे आपने हिंदी में ही पढ़ा होगा। आसानी से इसको भी याद रख सकते हैं। वैसे अगर आप याद नहीं रख सकते हैं तो अ से अष्ट ऐसे आप याद रख सकते हैं। अर्थ, अष्ट, दोनों में अ है। अष्ट, अष्ट, 8 ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको। जैसे पहला जाता है वेदी वाक्य। राम है वेदम पढ़ती। निषेध राम है मिथ्या न वदति। प्रश्न किम राम है सत्यम वदति। जैसे क्वेश्चन किया जाता है। अनुज्ञा वाक्य, अनुज्ञा वाक्य तुम गुरुम प्रणम, आज्ञा करते हैं जिसको। संदेह वाक्यम आशा से प्रणम है पठन भविष्यति, जहाँ पर शंका होती है। इच्छार्थम कल्याणम भवतु, ये आज वर्षा हो जाएगी, आज वर्षा हो रही है जैसे यहाँ पर बाहर। संकेतार्थम वाक्यम यथा यदि तुम पठिष्यसि तर्हि परीक्षामुत्तीर्णमपि भविष्यसि। विस्मयार्थम वाक्यम, जहाँ पर संबोधन होता है। संबोधन वाले की भी आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। ये वाले चिन्ह देखने को मिलते हैं इसमें। राम राम की दृश्यम कृत्यम कृतम। तो इस प्रकार से अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद ये माने गए हैं। इसके बाद है शैली मूलकानि वाक्यानि। शिथिल समकृता वर्तकम भेदेन त्रिविधानि सन्ति। शैली मूलकानि वाक्यानि यथा, जो है 3 यहाँ पर। शिथिल वाक्यानि, समकृतानि, अवर्तकानि। शिथिलानि वाक्यानि आसीत् एकः राजा दशरथः तस्य 3 शिशु महिषीषु प्रथमा कौसल्या द्वितीया कैकेयी तृतीया आसीत् सुमित्रा। या लक्ष्मण शत्रुघ्नो मत इति विख्यातः। तो ये जैसे राजा दशरथ के बारे में बताया गया है। 3 पत्नियां हैं इनकी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो जिसमें से लक्ष्मण और शत्रुघ्न की ये माताएं हैं। इसके बाद है समीकृतानि वाक्यानि। यतः धर्म ततः जयः, धर्म रक्षति रक्षितः। आवर्तकानि वाक्यानि यदि वयं सुखम इच्छामः मानव मूल्यानाम अवबोधितुम इच्छामः उन्ति पथमाप्तुम इच्छामः देश सेवा व्रतम अंगीकर्तुम इच्छामः तर्हि अस्माभिः भारतीय संस्कृति अवश्यमेव अंगीकरणीया। इसके बाद आ जाता है क्रिया मूलकानि वाक्यानि। क्रिया सहितानि क्रिया रहितानि वाक्यानि च भवन्ति बहुविधानि क्रिया मूलकानि वाक्यानि यथा। क्रिया सहितानि वाक्यानि। कर्तृवाच्यम राम है पुस्तकम पढ़ती। कर्म में रामेण ग्रंथः पठ्यते और भाववाच्य में रामेण हस्यते। तो यह है कर्तृवाच्य। 3 होते हैं, कर्तृक्रम और भाववाच्य। कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान होगा, राम है इसमें प्रथम, इसमें द्वितीय, और क्रिया ये वैसी होती है पर इसमें पद वाली ही, सिंपल है।
जब हम क्रम में परिवर्तन करते हैं तो जो कर्ता है उसमें क्या हो जाएगी, तृतीय विभक्ति हो जाएगी, ग्रंथ में प्रथमा हो जाएगी और ये आत्मनेपद में हो जाता है। तो रामायण ग्रंथ है पठ्यते। और भाववाच्य जो होता है वो सेम वैसे ही होता है कर्तृवाच्य के समान, क्योंकि इसमें क्रम नहीं होता, तृतीय विभक्ति और आत्मनेपद वाला ही बनता है बस इसमें, रामायण हास्यते। इनको भी अगर आप विस्तार पूर्वक देखना चाहते हैं तो ये भी आपको हमारे पुराने वाली वीडियो में मिल जाएंगे, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण पार्ट है। वैसे इनको आगे हम जो आपका पार्ट आएगा उसमें विस्तार पूर्वक करेंगे इनको। अगर आप पहले पढ़ना चाहते हैं तो पुराने वाली वीडियो में आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आ जाता है क्रिया रहितानि वाक्यानि। प्रवचन मूलकम इदं मम विद्यालयम। प्रश्न मूलकम प्रश्न होता है, उत्तरम जौनपुरता है। मुहावरा मूलकम प्रज्ञाहीना अंधे है। समाचार मूलकम देशे दुर्भिक्षकम। विषमादि मूलकम भूकंप भूकंप। तो ये कुछ वाक्य हैं, जैसे क्वेश्चन वाले मुहावरे लोकोक्ति होती है, मुहावरे समाचार होते हैं और ये विषमादि बोधक जो होती है। तो इसके बाद है भारोप्य भाषा परिवार से सामान्य परिचय। विस्मयस्मिन् सर्वेषु भाषा परिवारेषु भारोप्य भाषा परिवार से सर्वातिशय महत्वम् अस्ति। यतः भौगोलिक साहित्यिक सांस्कृतिक वैज्ञानिक भाषा वैज्ञानिक राजनैतिक सामाजिक उत्कर्षेभ्यः विश्वस्य सर्वा भाषा भारोप्य भाषा परिवारस्य ऋणी सन्ति। रचना दृष्ट्या तो अस्य परिवारस्य सर्वा भाषा आदौ योगात्मिकाः सन्, किन्तु कालांतरे बहवः भाषा अयोगात्मिकाः समजाता। सम्प्रति भाषा परिवारो अयम् एशिया महाद्वीप आरभ्य यूरोप महाद्वीप पर्यन्तं विस्तीर्णम् अस्ति। एतस्मात् कारणादेव भारोप्य इति नाम्ना विद्यते परिवारो अयम्। अध्ययन सौकर्य दृष्ट्या अस्य परिवारस्य 10 प्रमुखा भाषाः शतं केंटुम इति समुद्वेव वर्गीकृतानि सन्ति। तो ये जो भाषा परिवार जो 2 भागों में बटा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर इसमें बताया गया है, केंटुम वर्ग में और शतम वर्ग में। जो केंटुम वर्ग है इसमें भारत ईरानी बाल्टो स्लाविक अरमानी अल्बानी हिती ये वाली भाषाएं जो आ जाती हैं। जो शतम है, जैसे आप संस्कृत में जो है ये जो 100 है, हिंदी में 100 होता है, संस्कृत में हम इसे शतम कहते हैं। तो ये है, तो इसमें ग्रीक कैल्टिक जर्मनिक इटालिक तोकारी ये वाली भाषाएं आ जाएंगी शतम वर्ग में। भारतीय ईरानी बाल्टिक अरमानी अल्बानी हिती ये केंटुम वर्ग में आ जाती है। भारोप्य भाषायां केंटुम शतमिति वर्गद्वये विभागस्य आधारः केषाञ्चन कंठ्यानां वर्णानां भिन्न भिन्न रूपेण ग्रहणं वर्तते। यत् भारोप्य भाषायां कंठ वर्ण का अस्य परिवारस्य बहुषु भाषासु क रूपेण एव तिष्ठति, किन्तु अन्य भाषासु स रूपेण परिणीता भवति। अयं भेदः एतासु भाषासु उपलभ्यमानाभ्यां सत् शब्दस्य भिन्नायां रूपायां स्पष्टः भवति। प्रथम वर्गस्य भाषासु लैटिन भाषा अन्यतमा वर्तते। तस्यां शतं शब्दे कृते केंटुम पदस्य प्रयोगः भवति, किन्तु द्वितीय वर्गस्य संस्कृत भाषा केंटुम इति स्थाने शतम शब्दस्य प्रयोगः उपलभ्यते। जैसे यहाँ पर यह दिखाया गया है, केंटुम वर्ग है, 100 मतलब 100 कृते प्रयुक्तानि पदान्ति तत्संबंधानि भाषा च। केंटुम है, जैसे ये लैटिन भाषा में है, ये 100 को जो हम कहते हैं 100 को हम केंटुम कहेंगे लैटिन भाषा में। कैल्टिक भाषा में केत कहेंगे, इटालियन भाषा में केंतो, जर्मन भाषा में 100 और अंग्रेजी भाषा में हम 100 कहते हैं। तो ये केंटुम वर्ग के हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। केंटुम वर्ग में 100 को हम क्या क्या कहेंगे, लैटिन में केंटुम, कैल्टिक में केत, इसको आसानी से आप याद रख सकते हैं, के है दोनों में, कैल्टिक केत। और इटालियन में केंतो, जर्मन में 100, अंग्रेजी में जैसे हम 100 कह देते हैं, ग्रीक में हेक्टोन, तोखारी भाषा में कंध, फ्रेंच में केंत और गाथिक में हुंड हम कहते हैं 100 को, जैसे हम हिंदी में 100 कह देते हैं। तो ये केंटुम वर्ग के हैं।
इसी प्रकार से फिर यहाँ पर जो शतम वर्ग है, 2 भागों में बटा हुआ था केंटुम और शतम में, तो ये शतम वर्ग है। यहाँ पर हम जो ये 100 है 100, इसे हम क्या क्या कहते हैं? जैसे संस्कृत भाषा है, इसमें हम शतम कह देते हैं। फारसी भाषा में हम शत या सद कह देते हैं। स्लाविक भाषा में स्तो कह देते हैं। लुथियानन भाषा में सिमतास कहते हैं। अवेस्ता भाषा में ह या तम कह देते हैं, शतम या हतम। हिंदी में हम 100 कह देते हैं, बाल्टिक में हम जिमतस कह देते हैं। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पार्ट ये महत्वपूर्ण है। केंटुम और शतम का ये पूछे जाते हैं कौन सी भाषा में किसको क्या कहा जाता है। इसके बाद जाता है वैदिक लौकिक संस्कृति और भेद है। द्वय भाषा तुलना विज्ञाते यद्यपि द्वयो न मौलिकानन्तरं तथापि वैदिक भाषा संस्कृतस्य प्राचीनतम रूपं प्रस्तुति थी। तत्र रूप बाहुल्यं प्रत्ययबाहुल्यं संधि परस्मै पद आत्मनेपद शब्द आदि नाम नियमानां न तथा अनिवार्यतम अवश्यम करणीतम च अवलोक्यते। अतएव वैदिकी भाषा प्रयोग विषय उदारा विविध भाव ग्रहणी च दिकादेश आदि भेदेन यत्र तत्र प्रयुक्ता शब्दा धातुः च तत्र सन्निवेशम अर्हन्ति। इत्यनेन वैदिक संस्कृत भाषा शब्द धातु रूप आदि दृष्ट्या संपन्नतरा प्रेक्ष्यते। अत्र केचन प्रमुखा भेदाः निर्दिश्यन्ते तद्यथा। जैसे लौकिक है, लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृति उदात आदि सर्वनाम प्रयोगेन विधीयते। च वेदे तो उदात आदि सर्वनाम प्रयोग अवश्य कर्तव्यम त्वेन निर्धारिते। अर्थ निर्धारणे उदात स्वर आदि सर्वनाम उपयोग है जाते हैं। तो ये जो वेद है, वेद ये उसकी बात है। लौकिक में हम इनका प्रयोग नहीं करते हैं उदात, तो लेकिन वैदिक में करते हैं। लौकिक में प्रयोग नहीं होता, वेद वाले में होता है। इसके बाद वैदिक भाषा में प्रयुक्ता भैवय शब्द धातु लौकिक संस्कृत लुप्त प्राय। कुछ ऐसे शब्द हैं जो वेद में ही प्रयोग होते थे, हम लौकिक में उनका प्रयोग नहीं करते हैं। वैदिक भाषा संस्कृत से प्राचीनतम रूपम प्रस्तुति थी। लौकिक संस्कृतम अर्वाचीनतम रूपम। तो वैदिक ये पुरानी है और लौकिक ये अब वाली है। बहवे वैदिक शब्द रूप साम्यापि लौकिक संस्कृत अर्थेन प्रयुज्यन्ते यथा अराति असुर आदि शब्द। तो ये कुछ शब्द हैं जो हम पहले वेद में प्रयुक्त करते थे, असुर जैसे देवताओं के लिए, और अब हम असुर या राक्षस को कहते हैं। धातु अर्थ विषय अपि द्वयो वैषम्यम प्रेक्ष्यते। धातु अर्थ परिवर्तनताम धातूनां संख्याल्प्यसी यथा वेदे ज्यार्थकः सः धातु लौकिक संस्कृते मर्शनार्थ प्रयुज्यते। ओडनार्थकम उत्पत्तनार्थकः वा पत धातु लोके पतनार्थे प्रयुज्यते। तो ये भी यहाँ पर कुछ परिवर्तन है। इसके बाद है शब्द रूप दृष्टिया द्वयो बह्यंतरम प्राप्यते यथा आकारांत पुल्लिंग शब्द रूपेषु चत्वारः भेदाः। प्रथमा द्वितीय संबोधन द्विवचने प्रियौ प्रियः, प्रथमा बहुवचन में प्रियः प्रियास है, तृतीय एकवचन में प्रियेण प्रियः, तृतीय बहुवचने प्रियै प्रियैभिः। आकारांत नपुंसकलिंग रूपेषु आकारांत पुल्लिंग वच्चत्वारः भेदाः। प्रथम द्विवचन या जैसे यहाँ पर ये सम बहुवचने प्रियाणि प्रियः, संबोधने मतलब जैसे प्रियाणि प्रिया। एकारांत पुल्लिंग रूपेषु दो भेदों तृतीय वचने आ और वा, सूची न सूच्या। स्त्रीलिंगे तृतीय वचने सूच्या सूची सूची, सप्तमी एकवचन में सूचौ सूचा। तो ये कुछ रूप हैं। इसी प्रकार यहाँ पर नपुंसकलिंग वाले हैं प्रथमा बहुवचन के सूचिनी सूची सूची है। एवं उकारांत पुल्लिंग रूपेषु त्रि एकवचन मधुना मध्वा, षष्ठी एकवचन है मधो मध्वा है, सप्तमी एकवचन में मधो मध्वी। अनंत शब्द रूपेषु सप्तमी एकवचने अस्मन् अस्मनि, सामान्यतः प्रथमा द्वितीय द्विवचने औ आचार्य पठत पठंतो पठंता, ये वाले रूप बनते हैं। ऐसे राजन के है राजानाऊ राजाना, वाच के वाचो वाचा। युष्मद रूपेषु वैषम्यम यथा युष्मद प्रथम द्विवचन में युवाम
तृतीय एकवचन में त्वा तव्या, षष्ठी द्विवचन में युवो युव्यो, और जो सप्तमी एकवचन है तवे तभी। अस्मद प्रथम द्विवचन आवाम वामरी, च एक है, मह्यम मह्यम इत्यादि है। ये चतुर्थी वाला जो है उसमें है मह्यम मह्य, ये रूप बनते हैं। युष्मद अस्मदो विभिन्न स्थानेषु युष्मे अस्मे इति प्रयोगौ क्वचित् रूपेषु या इत्यस्य अन्ते प्रयोगः लक्ष्यते। शब्दरूपेषु अन्य काचन विशेषता दृश्यन्ते, यथा अन्य विभक्ति स्थाने प्रथमा विभक्ति एकवचन प्रयोगः कारक व्यत्ययः प्रधान शब्दस्य दीर्घाकरणं क्वचित् आकरान्त प्रयोगेन एव विभक्त्यार्थ प्रकाशनम्। लोके धातुभ्यः व्यवहृत पूर्वम् उपसर्गः प्रयुज्यन्ते, वेदोपसर्गाणां स्वतन्त्रेणापि स्थितिः भवति। एकवारं क्रियया सह उपसर्ग प्रयोगे सति पुनः तदर्थबोधनार्थं केवलम् उपसर्गस्य प्रयोगः भवति। धातु रूपेषु उल्लेख्या विशेषताः सन्ति। लट् लकार प्रयोगे लोके अदृष्ट है, लेट लकार रूपाणि यथा भुवाति भुवातः भुवा। प्रथम पुरुष जैसे क्रिय धातु लेट लकार रूपाणि किण्वत किण्वतः किण्वान, इसी प्रकार से प्रथम पुरुष। भवादि गण शब्दादि विकर्णाम वेदः प्रायशः दृश्यते, यथा भिन्ति इत्यस्य स्थाने वेदति प्रयोगः, हन्ति इत्यस्य स्थाने हन्ति, नयतु नैष्यति, इत्रयम् इत्यस्य स्थाने तरुष्यम्, शयते ददाति दाति। ऐसे यहाँ पर तीन प्रत्यय है। बहुवचन स्थाने एक वचन रूप है, ये तक्षन्ति इत्यस्य स्थाने ये तक्षति इति प्रयोग है। ऐसे यहाँ पर पद का है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। वैसे इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ना चाहते हैं फिर भी आप इनको पढ़ सकते हैं। इसके बाद आ जाता है वाक्य भाषो भेद है। भाषा शब्दस्य प्रयोगाति व्यापक अर्थेषु भवति प्रायेण, किन्तु सूक्ष्म अवलोकनेन तथ्यमिदं ज्ञायते यत् पक्षद्वयम् अस्ति भाषायाः। स्थायित्वं सूक्ष्म रूपं यथा अस्थायित्वं युक्तं स्थल रूपं, तत्र स्थायित्व युक्तं सूक्ष्म रूपेण भाषा इति अभिधीयते। अतः परम अस्थायित्व युक्तं स्थूल रूपं वाग् इति उच्यते। भाषावाचे विभेदकानि प्रधानि तत्वानि अधोलिखितानि सन्ति। भाषा सूक्ष्म भावात्मक च अस्ति, किन्तु वाक् स्थूल भौतिक च अस्ति। भाषा तो स्थायी भवति, किन्तु वाक् अस्थायी अस्ति। भाषा विचार संप्रेषण विनिमयेन वा यद् ज्ञानं भवति तद् भाषायाः वास्तविकं रूपम् अस्ति, किन्तु भाषा यद् विचार विनिमयं क्रियते तस्य विचारः विनिमयस्य एव वाक् संज्ञा अस्ति। भाषा निर्वचने अस्ति, वाक् निर्वचने भवति। इसके बाद है बोली और भाषा में क्या अंतर है। भाषा बोलियो विभेदकानि तत्वानि अधोलिखितानि सन्ति। भाषा दीर्घ क्षेत्रेषु राजते, किंतु बोली तो अति अल्प क्षेत्रेषु समुपलभ्यते। भाषा तो जैसे पूरे भारत की होगी, हिंदी बोलते हैं यहाँ पर जैसे, और बोली हो गई जैसे ये अलग अलग है, हरियाणा में अलग बोली जाती है, राजस्थान में अलग बोलते हैं, यूपी में अलग बोलते हैं, या तो छोटा सा क्षेत्र है उसमें भी अलग हो जाती है। तो ये बोली थोड़े से क्षेत्र वाली है। बोली तो सरला सहजा भवति, किंतु भाषा क्लिष्टा कृत्रिम रूपा च भवति। भाषाया वाक्यं परिष्कृतं भवति, किंतु बोल्या वाक्यम् अपरिष्कृतं भवति। बोली निम्न वर्गस्य क्षेत्रविशेषस्य वा विचारविनिमयस्य माध्यमेन भवति, किंतु भाषा उच्च वर्गस्य राज्यसमानस्य विचारविनिमय माध्यमेन भवति। भाषा तो समासयुक्ता कठिना लालिते पूर्णा भवति, किंतु बोली समासरहित सरला ललितहीना च भवति। तो जैसे हिंदी है, हिंदी में तो पूरे व्याकरण देखनी पड़ती है। अगर कोई किसी राज्य की है बोली, जैसे हरियाणा की हरियाणवी है, तो उसमें कोई फिर ये जो समास वगैरह जो है ये उसमें नहीं देखनी पड़ती, वो अलग है। तो ये भेद होते हैं इनमें। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे, इससे आगे का महत्वपूर्ण पाठ। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।